नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आकांक्षा और आप देखना शुरू कर चुके हैं UB24 मतलब सच पेज चेक। आइए देश दुनिया की बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं फटाफट अंदाज में। आइए नजर डालते हैं UB24 पर इस वक्त की देश दुनिया की बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। 10 जून के बाद मिलेगी गर्मी से राहत। उत्तराखंड की जनता को 10 जून के बाद गर्मी से राहत मिल सकती है। उत्तराखंड में जबरदस्त गर्मी का असर बीते करीब 10 दिनों से पारा 42 डिग्री के आसपास बना हुआ है। मैदानी जिलों में तो पारा 45 तक भी पहुंच चुका है, लेकिन अब थोड़ी राहत मिलने के आसार बन रहे हैं। मौसम विभाग के ताजा अनुमान के मुताबिक आने वाले 10 जून से उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदलेगा। मौसम विभाग की माने तो 10 जून से पहाड़ के जिलों में हल्की से मध्यम वर्षा की उम्मीद बन रही है। मानसून भी इस माह के आखिर में दस्तक दे सकता है। उत्तर प्रदेश में ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर सिविल जज को मिली जान से मारने की धमकी। ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में सर्वे के आदेश देने वाले सिविल जज रवि कुमार दिवाकर को जान से मारने की धमकी मिली है। उन्हें इस्लामिक आगाज मूवमेंट की ओर से यह धमकी दी गई है। कानपुर हिंसा के 4 दिनों के बाद पैगंबर मोहम्मद के बारे में टिप्पणी करने वाले भाजपा नेता को किया गिरफ्तार। नुपुर शर्मा ने कहा भाजपा से निलंबित किए जाने के पार्टी के फैसले का वह सम्मान करती हैं। नए CDS की तलाश तेज। चयन का दायरा बढ़ाने के लिए सरकार ने सेना के सर्विस रूल में किया बदलाव। सेना के नए चीफ ऑफ डिफेंस का चुनाव करने के लिए सरकार ने अपने प्रयास तेज कर दिए हैं। अगले CDS का चुनाव का दायरा बढ़ाने के लिए सरकार ने सेना, नौसेना और वायुसेना के सर्विस रूल में किया है बदलाव। AIMIM विधायक के बेटे के नाम सरकारी गाड़ी का भी इस्तेमाल। हैदराबाद शहर के जुबली हिल्स में 28 मई को एक सुनसान जगह पर 17 साल की बच्ची से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने AIMIM विधायक का बेटा है उसके खिलाफ छेड़छाड़ का मामला दर्ज किया गया है। पबजी की लत में नाबालिग बना हत्यारा पूरे परिवार को मार डाला। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की राजधानी में एक 14 वर्षीय लड़के ने कथित तौर पर ऑनलाइन गेम पबजी के प्रभाव में अपनी मां और 2 नाबालिग बहनों सहित अपने पूरे परिवार की गोली मारकर हत्या कर दी। राजस्थान के जोधपुर में सांप्रदायिक तनाव, जमकर चले पत्थर, भारी पुलिस बल तैनात, धारा 144 लागू। राजस्थान के जोधपुर में एक बार फिर पथराव की खबर है। मंगलवार को जोधपुर के सूरसागर में 2 समुदाय के बीच जमकर पथराव हुआ, जिसके बाद यह धारा 144 लागू कर दी गई है। सिविल जज रवि कुमार दिवाकर को जान से मारने की धमकी। वाराणसी कचहरी में तैनात सिविल जज रवि कुमार दिवाकर को जान से मारने की धमकी मिली है। उन्हें इस्लामिक आगाज मूवमेंट की ओर से यह धमकी रजिस्टर्ड डाक से भेजी गई है, जिसके बाद जज ने अपर मुख्य सचिव गृह को लेटर लिख कार्रवाई की मांग की है। इससे पहले भी जज रवि दिवाकर को धमकी मिल चुकी है। वहीं इस घटना के बाद जिला न्यायाधीश AK विश्वेश की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जिला जज की सुरक्षा में 10 पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। केंद्र सरकार की कैबिनेट बैठक। मोदी सरकार की बुधवार को कैबिनेट बैठक है। इस कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मोहर लगेगी। यूपी के डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य का सुल्तानपुर दौरा। केशव राम नरेश त्रिपाठी सभागार में गरीब कल्याण जनसभा में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। वह सर्किट हाउस में विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी करेंगे। भाजपा की 2 दिवसीय राज्य कार्य समिति की बैठक। बुधवार को हल्द्वानी में भाजपा की 2 दिवसीय राज्य कार्य समिति की बैठक है। उत्तराखंड बीजेपी कार्य समिति की बैठक में CM पुष्कर सिंह धामी शिरकत करने वाले हैं। मिशन 2024 सहित प्रदेश के विकास के मुद्दों पर होगी विस्तृत चर्चा। उत्तराखंड बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक का बुधवार को दूसरे दिन सुबह 8 बजे से बैठकों का दौर शुरू हो रहा है। 10 बजे प्रदेश कार्य समिति की बैठक का उद्घाटन सत्र होगा। सभी पूर्व मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक, कैबिनेट मंत्री रहेंगे प्रदेश कार्य समिति की बैठक में मौजूद। प्रदेश कार्य समिति के सभी सदस्य भी बैठक में मौजूद रहेंगे। 4 पालियों में प्रदेश कार्य समिति की बैठक होगी। स्वामी प्रसाद मौर्य करेंगे आज नामांकन। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य बुधवार को नामांकन करेंगे। स्वामी सपा की तरफ से MLC पद के लिए पर्चा भरेंगे। 12:30 बजे विधान मंडल भवन में नामांकन करेंगे। इस दौरान सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी मौजूद रहेंगे।
नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल के खिलाफ निकाला जाएगा कैंडल मार्च। अलीगढ़ एएमयू में नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल की गिरफ्तारी को लेकर बुधवार शाम 7 बजे कैंडल मार्च निकाला जाएगा। रिटायर और मौजूदा कर्मचारी, प्रोफेसर, अधिकारी कैंडल मार्च निकालेंगे। राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। एएमयू के प्रोफेसरों ने विदेश में रह रहे एएमयू के पूर्व छात्रों से अपील की कि वे अपनी अपनी कंट्री में भारत सरकार के दूतावास को ज्ञापन सौंपें। बुलंदशहर में रहेंगे वित्त एवं संसदीय कार्य विभाग मंत्री सुरेश खन्ना। यूपी सरकार के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना का बुधवार को बुलंदशहर दौरा है। बुलंदशहर में नगर पालिका क्षेत्र में सफाई निरीक्षण, पीएससी समेत सीएससी पर मिलने वाली स्वास्थ्य सेवाओं का निरीक्षण करेंगे। इसके बाद गौशाला का निरीक्षण, ग्राम पंचायत में चौपाल का आयोजन के साथ जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। इस दौरान वित्त मंत्री एवं संसदीय मंत्री के साथ राज्य मंत्री जल शक्ति दिनेश खटीक भी मौजूद रहेंगे। बिजनौर यूपीएससी सिविल परीक्षा में देश में पहली रैंक हासिल करने वाली श्रुति शर्मा बुधवार अपने गांव पहुंचेंगी। ऐसे में पड़ोसी और रिश्तेदार उनका स्वागत समारोह व मान सम्मान करेंगे। सरकारी जमीनों को किया गया कब्जा मुक्त। गौतम बुद्ध नगर जिला प्रशासन बुधवार से सरकारी जमीनों को चिन्हित कर कब्जा मुक्त कराएगा। जिला प्रशासन की सैकड़ों बीघा जमीनों पर भूमाफियाओं ने कर रखा है कब्जा। दादरी और सदर तहसील टीम कार्रवाई करेगी। दोनों सांसदों व उनके समर्थकों में टकराव की स्थिति। गोंडा के महनौन विकास खंड पर ब्लॉक प्रमुख पद के लिए बुधवार को मतदान होना है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के विरोध में खुद भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण ने प्रत्याशी खड़ा कर दिया है, जबकि पार्टी व पार्टी के अन्य सांसद भाजपा प्रत्याशी का ही समर्थन कर रहे हैं। मोतिहारी में लूटपाट करने पर अपराधियों ने एयरफोर्स जवान को मारी गोली, पत्नी की मौत। मोतिहारी में लूटपाट का विरोध करने पर अपराधियों ने एयरफोर्स के जवान को गोली मार दी। एयरफोर्स जवान गंभीर रूप से घायल, वहीं पति ने घटना स्थल पर दम तोड़ दिया है। दोनों पति पत्नी मोतिहारी से मार्केटिंग कर लौट रहे थे। अपराधियों ने इस दौरान जेवरात लेकर फरार हो गए। यह घटना चिरैया थाना क्षेत्र के मोहदीपुर के पास की है। बिहार के बगहा में मां बेटे की हत्या, शव को जलाया। बगहा दहेज लोभी ससुराल वालों ने विवाहिता व उसके 5 माह के पुत्र की फर्नीचर की खातिर गला दबाकर हत्या कर दी। ससुराल वालों ने साक्ष्य को छुपाने के लिए शवों को जला दिया। मृतका के पिता रामनगर के थाने डैन मरवा निवासी अमर शाह ने बताया कि 2 साल पहले मेरी बेटी शरिता की शादी भैरवगंज थाने के खेकरिया टोला निवासी कृष्ण मोहन शाह के साथ हुई थी। मैंने अपने सामर्थ्य के अनुसार दान दहेज देकर बेटी को विदा किया था। फर्नीचर का सामान नहीं दे पाया था, जिसके कारण वर्ष 2022 में छठ के अवसर पर फर्नीचर सामान देने वाला था, लेकिन उससे पहले मेरी बेटी के साथ हादसा हो गया। बेतिया में युवती से बस में ड्राइवर और खलासी ने किया गैंगरेप। बेतिया बस स्टैंड में खड़ी एक बस में युवती को नशा खिलाकर ड्राइवर, खलासी समेत अन्य ने सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। पीड़िता को मंगलवार की देर शाम नगर पुलिस बस स्टैंड से हाजिरी की तरफ जाने वाले रास्ते से उठाकर थाना लाई। एसडीपीओ मुकुल परिमल पांडे ने बताया, घटना की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि महिला पुलिस अधिकारी पीड़िता से घटना की जानकारी लेने का प्रयास कर रही है। घटना कहां की है इसका पता लगाया जा रहा है। दोषियों को गिरफ्तार किया जाएगा। देर शाम इस मामले में कंडक्टर और खलासी को पुलिस ने गिरफ्त में ले लिया है। जमीनी विवाद में महिला की ट्रैक्टर की चपेट में आने से मौत। कुशीनगर नेबुआ नौरंगिया थाना इलाके में जुताई रोकने गई महिला की ट्रैक्टर की चपेट में आने से मौत हो गई। महिला का ट्रैक्टर के नीचे आने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। यहाँ दो पक्षों के बीच काफी दिनों से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। जबरदस्ती खेत की जुताई कर रहे पट्टीदार को रोकने आई महिला की ट्रैक्टर की चपेट में आने से मौत हो गई। पूरी घटना नेबुआ नौरंगिया थाने के मठिया आलम गाँव के अम्बा टोले की है। मुख्तार अंसारी की खातिरदारी करने पर पुलिसकर्मी निलंबित। बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी की खातिरदारी करना जेल कर्मियों के लिए भारी पड़ गया। मामले की जानकारी लगते ही डिप्टी जेलर और 4 बंदी रक्षक निलंबित कर दिए गए हैं। दरअसल स्पेशल ट्रीटमेंट की जानकारी लगने पर डीएम एसपी को संयुक्त टीम ने जेल का निरीक्षण किया था। वहां बैरक में बाहरी खाना कई तरीके के फल मिले थे।
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना का आज बुलंदशहर दौरा। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना आज बुलंदशहर दौरे पर रहेंगे। मंत्री यहां नगर पालिका सीएसटी पीएससी गौशाला का निरीक्षण करेंगे। इसके अलावा सुरेश खन्ना सांसद विधायकों और पत्रकारों के साथ बैठक भी करेंगे। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास आज करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। रेपो रेट में इजाफा का हो सकता है ऐलान। भोपाल में नशाबंदी को लेकर उमा भारती के तेवर एक बार फिर सख्त। नशाबंदी को लेकर उमा भारती के तेवर एक बार फिर सख्त हो गए। भोपाल के होशंगाबाद रोड इलाके में उमा भारती ने नशा मुक्त समाज के समर्थन में अपने तल्ख तेवर दिखाए और अहाते को बंद करने की मांग की है। दिल्ली की नई शराब नीति से फैला कंफ्यूजन। कारोबारियों ने कुछ महीनों में सरेंडर किए लाइसेंस। दिल्ली की नई आबकारी नीति को लागू किए अभी 7 महीने भी नहीं हुए हैं। राजधानी में शराब की बिक्री को लेकर कंफ्यूजन काफी बढ़ चुका है। कंफ्यूजन कुछ इतना बड़ा कि कुछ महीने पहले आए शराब कारोबारी दिल्ली से बोरिया बिस्तर समेटने लगे हैं। कुल 32 जोन में से 9 जोन के शराब कारोबारियों ने इस साल अपना लाइसेंस सरेंडर करने का फैसला लिया है। जमीयत उलेमा-ए-हिंदी महमूद मदनी ग्रुप ने की नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग। जमीयत उलेमा-ए-हिंदी महमूद मदनी ग्रुप ने नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग की है। दिल्ली का प्रतिनिधिमंडल पुलिस कमिश्नर से इस मसले पर मिला है। देश में लगातार बढ़ रहा कोरोना का संकट। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 5233 नए मामले सामने आए। कोरोना के आज 5233 नए केस, वहीं 7 मरीजों की गई जान। भारत में कोरोना के एक्टिव केस बढ़कर हुए 28,857। लखनऊ में पबजी गेम के आदि नाबालिग बेटे ने मां साधना सिंह की गोली मारकर की हत्या। उसके शव के साथ 2 दिन व 3 रात तक घर में रहा। छोटी बहन को धमकी दी कि अगर पुलिस या किसी को बताया तो उसे भी मार दूंगा। मंगलवार को बदबू फैलने लगी तो कहानी गढ़ी और पिता को सूचना दी, जिस पर पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं नाबालिग बेटे से पूछताछ की तो सारी हकीकत सामने आ गई। पुलिस के मुताबिक पति सेना में सूबेदार मेजर के पद पर आसनसोल में तैनात है। आज ईडी के सामने पेश होंगी सोनिया गांधी। नेशनल हेराल्ड केस में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप का सामना कर रही कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ईडी के सामने आज पेश होंगी। हाल ही में वह कोरोना संक्रमित पाई गई थी। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक ईडी से आगे की तारीख देने का अनुरोध किया गया है। इस मामले में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी 13 जून को ईडी के सामने पेश होंगे। पहले राहुल को 2 जून का समन मिला था, लेकिन विदेश में होने की वजह से उन्होंने आगे की तारीख मांगी थी। उत्तर प्रदेश में बीती रात 21 आईएएस अधिकारियों का तबादला। कानपुर हिंसा के मामले में उत्तर प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला। 21 आईएएस अफसरों का ट्रांसफर। कानपुर की डीएम नेहा शर्मा का भी किया गया तबादला। विशाखा जी होंगे यहाँ के नए जिला अधिकारी। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश के कानपुर में पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ बीजेपी प्रवक्ता के विवादित बयान के विरोध में शुक्रवार को हिंसा भड़क गई थी। इस हिंसा के सिलसिले में पुलिस ने 30 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है और तबादला एक्सप्रेस के तहत तमाम अधिकारियों के तबादले हुए हैं, जिसमें फिरोजाबाद के डीएम की जगह अब नए डीएम होंगे रवि रंजन, जो कि नगर आयुक्त नगर निगम प्रयागराज थे। इसी तरीके से तमाम जो अधिकारी हैं उनका तबादला हुआ है, जिसमें श्री कृष्ण करुणेश उपाध्यक्ष गाजियाबाद विकास प्राधिकरण गाजियाबाद, जो कि जिला अधिकारी गोरखपुर होंगे। विजय किरण आनंद को भी, जो कि जिला अधिकारी गोरखपुर तथा मेला अधिकारी कुंभ मेला प्रयागराज थे, जिन्हें प्रभारी महानिदेशक स्कूल शिक्षा, विशेष सचिव बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन, राज्य परियोजना निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान निदेशक, मध्याह्न भोजन प्राधिकरण के साथ मेला अधिकारी कुंभ मेला प्रयागराज का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। इसी तरीके से तमाम आईएएस अधिकारियों के तबादले बीती रात तबादला एक्सप्रेस में हुए हैं। अब कुछ खबरें काम की। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई इलेक्ट्रिकल व्हीकल खरीदने के लिए ग्रीन कार लोन स्कीम लेकर आई है, जिसके तहत लोन ब्याज पर अब 0.20% की छूट मिल रही है। इसके अलावा आपको लोन के लिए प्रोसेस फीस भी नहीं देनी होगी। इस लोन को 8 साल के अंदर चुकाना होगा। भारतीय डाक विभाग की ओर से किसानों के लिए एक और सुविधा दी जा रही है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक योजना के अनुसार अब किसान घर बैठे पीएम किसान योजना की किस्त पा सकते हैं। अगर आप पीएम किसान योजना का लाभ लेते हैं तो आप अभी तक इस राशि को निकाल नहीं पाए हैं, तो डाकिये की मदद से आप पैसा पा सकेंगे। आपका बैंक खाता आधार से लिंक होना चाहिए।
शेयर बाजार के हाल की बात करें तो हरे निशान में खुले एशियाई बाजार, यूरोपीय मार्केट्स में नरमी, वहीं पिछले कारोबारी सत्र में गिरावट के साथ बंद हुए थे सेंसेक्स और निफ्टी। देश दुनिया की खबरों के बाद अब एक नजर मौसम समाचार पर कि कैसा रहने वाला है मौसम, जिसके चलते अब हम बात करने वाले हैं मौसम समाचार पर। स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक आज दिल्ली के कुछ हिस्सों, पंजाब, उत्तराखंड, पश्चिम राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ और झारखंड के अलग अलग हिस्सों में लू की स्थिति बन सकती है। वहीं कर्नाटक, केरल और लक्षद्वीप में अगले 5 दिनों तक गरज के साथ बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक 25 जून के आसपास दिल्ली एनसीआर में मानसून की दस्तक होगी और राज्य में बारिश शुरू हो जाएगी। इसके अलावा मौसम विभाग के अनुसार 11 जून को दिल्ली में बारिश और आंधी आने की प्रबल संभावना बनी हुई है। फिलहाल देश विदेश की बड़ी खबरों के इस खास बुलेटिन में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहें UB24 के साथ। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।